हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका परफेक्ट पढ़ाई में। आज हम क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कंटिन्यूस करेंगे। इसके टाइटल में सागा का मतलब है लॉन्ग स्टोरी ऑफ अ हीरोइक अचीवमेंट। तो चलो करते हैं चैप्टर शुरू। इसके फर्स्ट पेज पे ऑथर यानी AR विलियम बताते हैं कि जब ट्यूट मरा था तब वो एक टीनेजर ही था और अपने पावरफुल फैमिली जिसने इजिप्ट को सेंचुरीज के लिए रूल किया था वो उसका लास्ट किंग था। उसके मरने के बाद उसे एक टॉम में बहुत सारे गोल्ड के साथ रेस्ट करने दिया और लोग उसे भूल गए। पर 1922 में जब उसका टॉम मॉडर्न वर्ल्ड के सामने आया तो सब यही सोच रहे थे कि वो कैसे मरा होगा और मर्डर इसका सबसे एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी। अब 80 साल के बाद वो अपना टॉम छोड़ के एक CT स्कैन पे जाएगा ताकि हमें उसकी लाइफ और डेथ के बारे में और भी जानकारी मिल पाए। यहाँ पे ऑथर कुछ सुपर नेचुरल पावर्स की बात करता है, जैसे जब किंग ट्यूट को उसके टॉम से निकाला गया तो वहाँ की विंड एंग्री हो गई और आसमान में काले बादल छा गए। वो 5 जनवरी 2005 का दिन था और शाम के 6 बज रहे थे। वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी को फर्स्ट CT स्कैनर में डाला गया था ताकि उसकी मेडिकल मिस्ट्री को समझा जा सके, जो 3300 साल पहले मर गया था। उस शाम भी टूरिस्ट की यूजुअल लाइन लगी रही जो ट्यूट को अपना रिस्पेक्ट पे करने आए थे। वो वॉल्स की मुराल्स को देख रहे थे और कुछ ट्यूट की गिल्डेड फेस को देख रहे थे। कुछ विजिटर्स गाइड बुक से विस्पर करके पढ़ रहे थे और दूसरे वहाँ साइलेंटली खड़े थे। वो ये सोच रहे थे कि ट्यूट के मरने का कारण क्या होगा और कुछ ये सोच रहे थे कि जिन्होंने भी उसको अपने टॉम से निकाला है वो या तो मर जाएंगे या उनके ऊपर कोई मिसफॉर्च्यून आ जाएगा। जाही हवास, जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ था, उसने ट्यूट को देखने के बाद कहा कि ये तो बहुत ही बेकार कंडीशन में है, जो भी कार्टर ने 1920s में किया उसके कारण। हावर्ड कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में ट्यूट की टॉम को ढूंढा था। उसने उसके कंटेंट्स को अच्छी तरह देखा। उसके कंटेंट्स में बहुत सारा रॉयल कलेक्शन था, गोल्ड था, पर उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी थी जो एवरीडे लाइफ में काम आती, जैसे बोर्ड गेम, ब्रॉन्ज रेजर, फूड, वाइन एक्सेट्रा। कई महीनों तक उसे फ्यूनरल ट्रेजर्स को जांचने के बाद कार्टर ने उसकी 3 लेयर्ड कॉफिन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जब उसने पहली लेयर निकाली तो उसे एक श्राउड मिला जो गार्लैंड्स ऑफ ऑलिव और विलो लीव्स, वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स और कॉर्नफ्लावर्स से एडोर्न था। इससे उसे एक फेडेड एविडेंस मिला कि उसकी बरियल मार्च या अप्रैल में हुई होगी। जब वो फाइनली मम्मी तक पहुंचा तब उसे एक ट्रबल आई। जो रिचुअल रेसेंस होते थे उसने ट्यूट की बॉडी को अपने गोल्ड कॉफिन के बॉटम से सीमेंट कर दिया था, यानी कि उससे वो अलग ही नहीं हो पा रही थी। अब वो ये सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि वो उसको इजिप्ट की ब्लेजिंग सनशाइन में रखेंगे क्योंकि उसका टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। एंड में उन्होंने यही फैसला किया कि उन्हें ट्यूट के लिम्स और ट्रंक को काटना ही पड़ेगा इससे पहले कि वो उसको निकाले। कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर उन्होंने उस मम्मी को उससे फ्री ना किया होता तो थीव्स आके उसका गोल्ड ले लेते। ट्यूट का एम्पायर उस टाइम बहुत ही वेल्दी था और वो होप करते थे कि वो आफ्टर लाइफ में अपने रिचेस को अपने साथ ले जाए। तो किंग ट्यूट को ग्लिटरिंग गोल्ड चीज़ों के साथ दबाया गया था। उसमें इंक्लूड होता था प्रीशियस कॉलर्स, इनलेट नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एप्रन, सैंडल्स और बहुत सारी चीज़ें, सब प्योर गोल्ड की बनी होती थी। कार्टर के मैन ने उसे निकालने के लिए पहले उसका हेड काटा और फिर बहुत सारे जॉइंट्स भी काट दिए। जब उन्होंने उसे सक्सेसफुली बाहर निकाल लिया था तो उन्होंने उसे रीअसेंबल करने के लिए एक वुडन बॉक्स के अंदर सैंड डाली और उसके अंदर उनको अरेंज किया ताकि वो डैमेज को छुपा सके। ऑथर आगे बताते हैं कि आर्कियोलॉजी बहुत चेंज हो गई है। पहले की आर्कियोलॉजी ट्रेजर पे ज़्यादा फोकस करती थी, पर आज की आर्कियोलॉजी मिस्ट्रीज ऑफ डेथ पे ज़्यादा फोकस करती है। वो सोफिस्टिकेटेड टूल्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी बहुत यूज़ करती है। 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उस मम्मी का एक्सरे किया था और एक स्टार्टलिंग फैक्ट सामने लाए थे कि उसकी ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स मिसिंग थे।
आजकल डायग्नोस्टिक इमेजेस सीटी स्कैन यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी से भी किया जा सकता है। इसमें हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेस क्रॉस सेक्शन में एक साथ लगाए जाते हैं ताकि एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बन जाए। किंग ट्यूट का मरना एक बहुत ही बड़ा इवेंट था उनके रॉयल स्टैंडर्ड्स के लिए भी। वो अपनी फैमिली लाइन का आखिरी रूलर था और उसके फ्यूनरल के साथ साथ उनकी डायनेसिटी भी ख़त्म हो गई। ऑथर आगे ट्यूटी डायनेसिटी के बारे में बताते हैं। एमेनहोटेप IV जो ट्यूट के फादर या ग्रैंडफादर थे, वो बहुत ही पावरफुल किंग थे और उन्होंने 40 साल के लिए अपने किंगडम को रूल किया था। उसके बाद उनके सन एमेनहोटेप IV ने सक्सीड किया और वो एक उनके इजिप्ट का सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड था। एमेनोटन IV ने एटन यानी द सन डिस्क की वर्शिप को प्रमोट किया और अपना नाम एखेनटन या फिर सर्वेंट ऑफ एटन में बदल दिया। उसने ओल्ड रिलीजियस सिटी थेबीस को हटा के एखेटन को अपनी नई रिलीजियस कैपिटल बना दी, जिसे हम आज अमरना कहते हैं। उसने अमुन जो एक मेजर गॉड था उसको अटैक किया, उसके सारे टेम्पल्स और इमेजेस को तोड़ दिया। रे जॉनसन का कहना है कि वो एक बहुत ही हॉरिफिक टाइम था। एखेटन की डेथ के बाद नया रूलर आया जिसका नाम था स्मेनखरे। उसने बहुत ही कम टाइम के लिए रूल किया और जब उसकी भी डेथ हो गई तब एक बहुत ही यंग किंग आया जिसका नाम था टुटेनखेटन, जिसे हम आज वाइडली किंग ट्यूट के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना नाम ट्यूटेनखामन में बदल दिया था यानी लिविंग इमेज ऑफ अमुन, और उसने सारे ओल्ड वेज को रिस्टोर कर दिया था। वो 9 साल तक राज करने के बाद अनएक्सपेक्टेडली मर गए। किंग ट्यूट अपने डायनेस्टी के बाकी सभी राजाओं से आगे रहे और वो वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड थे। जो सीटी मशीन थी उसने मम्मी को स्कैन किया और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस बनाई क्रॉस सेक्शन में। हर स्लाइस 0.62 मिलीमीटर की थी ताकि उन्हें हर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर के बारे में पता चले और रिजल्टिंग इमेज बारीकियों को भी ले सके। जिस रात को ट्यूट के बॉडी की स्कैनिंग होनी थी उस रात उन लोगों के वर्कमैन ने उसके टॉम से उसको एक बॉक्स में कैरी किया था। करीब 20 मिनट बाद 2 लोग आए अपने नियर बाय ऑफिस से और एक पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फ़ैन अपने साथ लाए थे। सीटी स्कैनर का जो फ़ैन था वो ख़राब हो गया था क्योंकि उसके अंदर सैंड आ गई थी। एक गार्ड ने नर्वसली जोक मारा, कर्स ऑफ द परोहा, यानी जो किंग्स के उनके ऊपर श्राप लगा था। उन लोगों का लक अच्छा था क्योंकि जो उस मशीन के सब्स्टिट्यूट फ़ैन थे वो अच्छे से काम कर रहे थे और वो अपने प्रोसीजर को फिनिश कर पाए। ये चेक करने के बाद कि कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं हुआ, 3 घंटे के अंदर ही अंदर उन्होंने उसे वापस से उसके टॉम में रख दिया ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके। ट्यूट की सीटी स्कैन के स्टोनिंग इमेजेस एक टेक्नीशियन द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर लाई गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका ग्रे हेड आ रहा था और टेक्नीशियन ने उसे स्पिन किया और हर डायरेक्शन पे टिल्ट किया। उसकी जो नेक वर्टिब्रे थी वो बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रही थी। जो और अदर इमेजेस थी उसमें उसका हाथ, उसका रिबकेज और उसके बाकी स्कल भी आ रहा था, पर अब प्रेशर ख़त्म हो चुका था। जाही हवास ने स्माइल किया और उसने कहा कि मैं कल रात को सोया नहीं था, 1 सेकंड भी नहीं सोया क्योंकि मैं बहुत वरीड था, पर अब मुझे लगता है कि मुझे जाके सो जाना चाहिए। जब तक नरेटर और बाकी लोग अपना रूम छोड़ के नीचे आए सैंडी ग्राउंड पे तो विंड रुक चुकी थी। जो वहाँ की एयर थी वो बहुत ही कोल्ड थी और स्टिल थी। ट्यूट के टॉम के एंट्री से जस्ट ऊपर एक कॉन्स्टिलेशन था जिसका नाम था ओरायन, और इजिप्टियंस उसे सोल ऑफ ओरिसिस भी कहते थे, यानी द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, जो उस बॉय किंग को वहाँ से वॉच कर रहे थे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ डालता रहूँगा और एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर लाने में मदद करूँगा। थैंक यू।